डॉक्टर रज़ा शाह भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, स्टूडियोज में हमारे साथ हैं। इनसे भी जो दिल के मसाइल है ना, जो बड़ा नाजुक होता है, उस पर बात करेंगे। दिल के आर्जे में जितने भी लोग मुब्तला हैं उन पर इनकी बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च भी है, और रिसर्च ये बताती है कि जी 4 सेकंड में, हर 4 सेकंड में एक शख्स को पाकिस्तान में हार्ट अटैक आ रहा है। ये जानकर मुझे बड़ी हैरत हुई, और इसकी डिटेल जो है वो हम डॉक्टर रज़ा से ही जानेंगे। फ़हीम, चंद साल पहले तक तो ये गमनाक खबर सुनने को मिलती थी कि फलां बुजुर्ग का इंतकाल हो गया और उसकी वजह ये थी कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा। लेकिन अब हैरत अंगेज़ तौर पर हम अक्सर ये खबर सुन रहे होते हैं कि नौजवान की मौत हार्ट अटैक की वजह से हो गई। बल्कि मैं एग्जांपल दूंगी आपको कि समटाइम हम ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर देखते हैं कि जिसमें कोई प्लेयर था और एकदम वो मैदान में गिरा और वो कोलैप्स हो गया, पता लगा जनाब उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ। एनी हाउ, ये क्यों ऐसा हो रहा है, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर रज़ा शाह में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो। वालेकुम सलाम, थैंक्स फॉर हैविंग मी। मुद्दा हमने बयान कर दिया। सबसे पहले तो ये बता दीजिए, जो 4 सेकंड के अंदर हर शख्स को हार्ट अटैक हो रहा है, जो हमें पता भी नहीं है, वो कैसे हुआ? अभी हम बात कर रहे हैं 4 सेकंड हो गए, एक खुदा न खास्ता एक हार्ट अटैक हो जी बिल्कुल। इट्स अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम। पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा ये हो क्यों रहे हैं, और फिर हम जवानों पे बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बार बार कहता हूँ, अगर एक आपने इसको शॉर्ट लिस्ट करना है पॉइंट को, दैट इज़ लाइफस्टाइल। हमारा लाइफस्टाइल, स्पेशली अगर हम कराची का देखें, लाइफस्टाइल, रात में कोई सोएगा नहीं जल्दी, हमारे खाने आप उठा लें, हमारी एक्सरसाइज पे आप, तीनों डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर आप सबसे पहले आप रात का टाइम आप देखें, कोई भी यहाँ पे 10-11 बजे सोने का कोई रिवाज नहीं। अरे तौबा कीजिए, 3-4 बजे तक हम, वो तो नॉर्मल चीज़ है, सही है ना। शादियों में आप जाते हैं 8 बजे लिखा होता है कार्ड पे, लेकिन 10 बजे से पहले कोई पहुंचेगा नहीं। तो ये हमने एक ट्रेंड बनाया हुआ है कि रात में आपने सोना ही 2 बजे, और आपने जो है सुबह काम पे भी 11-12 बजे जाना है। उससे होता है कि कुछ हार्मोन्स होते हैं बॉडी के अंदर जो सुबह 8 बजे रिलीज होते हैं, वो नहीं होते। तो आपको एक नेचुरल किक लेने के लिए क्या करते हैं हम, चाय का इस्तेमाल, कॉफ़ी का इस्तेमाल, ये हमारा नेचुरली बढ़ जाता है। अच्छा, हम उसमें कहते हैं कि यार अगर तुमने चाय नहीं पी या कॉफ़ी नहीं पी तो हमें ना वो मज़ा नहीं आ रहा, हमारा दिन नहीं गुजरा, दिमाग सोया हुआ है। एग्जैक्टली। तो ये एक्चुअली एडिक्शन है आपकी, और ये दीज थिंग्स आर वेरी डेंजरस टू द हार्ट, और ये आपकी आदत बन जाती है। फॉर ईयर्स यू आर डूइंग डैमेज टू द हार्ट, और अल्टीमेटली क्या होता है कि हार्ट जो है कोलैप्स कर जाता है। एक रीज़न ये। दूसरी रीज़न डाइट, गैर मेयारी डाइट है। हम यहाँ डिबो के तेल वाले खाने जब तक नहीं खाएं, हलीम इसमें ज़रूरी है जब, और टेस्ट भी होता है इसमें, कोई वो नहीं है कि टेस्ट नहीं होता, लेकिन हम उसको एतदाल पसंदी से खाएं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें, शादियों में जाएं या आप घर के खाने आप खाएं, देखें तो उसके अंदर जब तक वो कहते हैं, जब तक रोगन वो जो नहीं होगा, तरी नहीं होगी, जब तक तड़का नहीं होगा, हार्ट अटैक कैसे होगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो मजाक में कहता हूँ कि जब तक ये चीज़ें चलती रहेगी हमारा बिजनेस चलता रहेगा। इट्स नॉट अ बिजनेस एस्पेसिफिक, बट लाइक तीसरी चीज़ मैं बता रहा हूँ, हमारी वर्जिश का कोई आलम नहीं, हमारा देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज। अभी एक रीसेंट पेपर था, मैं अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का भी मेंबर हूँ, और अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी के अंदर अभी एक रीसेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी 3 महीने पहले, मैं यूएस में ही था उस टाइम पे। तो उन्होंने ये कहा कि हर, मतलब हाइट पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप 500 कदम लेते हैं, विच इज़ इक्वल टू 400 मीटर के करीब, तो आपके जो दिल की जो रफ्तार होती है, या दिल के अंदर जो उसके अंदर हरकत होती है, वो स्टार्ट्स टू इम्प्रूव। और 3000 आपने कदम लिए, विच इज़ इक्वल टू 2.4 किलोमीटर, तो उसके अंदर आपके अंदर जो हार्ट डिजीज़ के चांसेस होते हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। अब लोग कहते हैं कि यार हम तो बिल्कुल काम करते रहते हैं, और यार हमारे पास एक्सरसाइज का टाइम नहीं है। एग्जांपल देती हूँ ना कि अगर आपसे सपोज मैंने एक बच्चा उठाया हुआ है गोद में, और मैं सिर्फ अपने फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे गई, मैं एक्सरसाइज नहीं करती, मुझे ऐसे सांस चढ़ेगा, मैं हाँपना शुरू करूंगी। मतलब एक हल्का सा बच्चे का क्या वजन होता है। बिल्कुल। अब ये नौबत आ चुकी है कि हम लोग बैठ के तोंदे निकल रही हैं, मोबाइल्स हमारे हाथों में है, हम लोग बिल्कुल लेथार्जिक हो चुके हैं, विटामिन डी की हमें कमी हो चुकी है, और हम कुछ नहीं कर रहे। ये आपका पॉइंट बहुत वैलिड है, और मैं यही कहता हूँ, अभी हम 7th फ्लोर पे, राइट, 7th फ्लोर, हम आदत पड़ी हुई एलिवेटर से, बिल्कुल क्यों नहीं हम चल के आते? गाड़ी भी हमने बिल्कुल, साहब ने गाड़ी बिल्कुल गेट के साथ लगानी है, थोड़ा दूर लगा लो, चल लो। हम इसलिए चल के नहीं आते कि फिर नॉर्मल होने के लिए मैं 10 मिनट बिल्कुल हाँफते रहेंगे। अच्छा, मुझे बताइएगा डॉक्टर साहब कि आप जो है अमेरिका में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं माशाल्लाह से, यंगेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट भी आप अमेरिका में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो आपने यहाँ पर रेशियो बताया हार्ट रेट का कि एवरेज 4 सेकंड जो है एक पेशेंट आ रहा है, अमेरिका में तो लाइफस्टाइल फॉलो हो रहा है, वो जल्दी सो रहे हैं, जल्दी उठ रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, और वीकेंड भी बड़ा अच्छा है, हाँ जंक भी खा रहे हैं और वीकेंड भी स्पेंड कर रहे हैं अच्छे से। तो ये बताइए कि वहाँ क्या रेशियो है? अच्छा, ये हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि वहाँ और यहाँ में 2-3 एक्स्ट्रा फैक्टर्स हैं वहाँ पे। एक तो ये कि वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर बहुत अच्छी है,
वहाँ पे ऐसा नहीं है कि खुदा न खास्ता हमारे यहाँ तो एम्बुलेंस ही फंस जाती है रोड पे, तो ऐसा नहीं है, तो वहाँ पे हेलीकॉप्टर पे भी मेरे पास पेशेंट्स आते हैं। तो वहाँ पे इतना कॉमन नहीं है ऐसे एवरी 4 सेकेंड्स, वहाँ पे 8 सेकंड पे ले गए। और इनिशियली इट वाज वेरी लाइक क्योंकि वहाँ पे बेबी बूमर पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। याद रखें पाकिस्तान की 80% आबादी 35 साल से कम है। तो ये जो हम रेशियो बता रहे हैं 4 में 1, तो ये हम यंगर पीपल के अंदर ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि वो जो यंगर पीपल है, वो जो यंग पॉपुलेशन है हमारी, उनका असल मकसद क्या होता है कि इकोनॉमी को आपने उठाना है। आपने जो है ना वो एक बंदा 6 लोगों को पालता है। अच्छा, वहाँ पे जो मोस्टली हार्ट अटैक हो रहे हैं वो 65 साल के बाद हो रहे हैं। अच्छा। तो वो बेचारे ज़्यादा पहले रिटायर्ड हैं, दे हैव लिव्ड देयर लाइफ। लेकिन मैंने जितने ओबीज वहाँ देखे हैं ना डॉक्टर साहब, वो मैंने इतने यहाँ नहीं देखे। मतलब जितना जंक वो खा रहे हैं, तो मतलब उन्हें इतना फर्क नहीं पड़ रहा, हमें सिर्फ ये देसी खाने खा के इतना फर्क पड़ रहा है। उसकी एक और वजह यह है कि जो गोरे हैं, कोकेशियन जिनको हम कहते हैं, उनकी जो शरियान है वो 4 सेंटीमीटर की होती है। हम साउथ एशियन पॉपुलेशन, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, हम बॉर्न होते हैं 2 सेंटीमीटर। तो हम स्टार्ट ही एक नेगेटिव लेवल पे कर रहे हैं। फिर दूसरी बात ये कि हम बचपन से हमारे, अच्छा याद रखें, ये जो शरियाने के अंदर जो ब्लॉकेज होती है ना, स्टार्ट्स एट द एज ऑफ 15-16। ओके। अब उसके ऊपर हम जो खाने खा रहे हैं, और एक नेवाला और कर करके, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ पतला आदमी होता है ना, जो BMI जिसका राइट है, उसको क्या बोलते हैं, कमजोर है। कमजोर थोड़ा सा तोन निकल आती है, बोलते हैं यार सेहतमंद घराने का। हम प्रमोट करते हैं ये चीजें। तो ये एक ऐसी चीजें हैं जिन पे अगर हम थोड़ा सा काबू पाएं एज अ माशरा, तो ये हम इन चीजों पे हम काबू पा सकते हैं। आपके ख्याल में लाइफस्टाइल होना क्या चाहिए, हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना, हमारा लाइफस्टाइल आप उसको कैसे मैनेज करके देंगे, ये बताते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि आप ऑलिव ऑयल, तो मैं समझता हूँ बहुत महंगा हो गया, बहुत महंगा है। कोकोनट ऑयल उससे भी महंगा है। थोड़ा कम कर देते हैं, क्वांटिटी कम कर लें, क्वांटिटी कम कर लेते हैं। हम पता है क्वालिटी पे तो जा रहे हैं, लेकिन क्वांटिटी हम नहीं बोला ऑलिव ऑयल उलट दो। तो हमें ना उसकी क्वांटिटी अगर हम थोड़ी सी स्लो डाउन करें। दूसरी चीज वर्जिश, हरकत में बरकत है, एक कॉन्सेप्ट है ना। चाय का क्या करें जी, आपने तो चाय पे पाबंदी लगा दी, कराची वाले तो बेचारे और कराची वाले भी ना रोएगा तो मर जाएगा। और कराची वाले स्पेशली चाय से चलते हैं, चलती चाय से जी। हम पेट्रोल से हमारी गाड़ियां नहीं चल रही, चाय से जाओ, चाय बना लो, शाम हो गई है चाय बना लो, सोने से पहले 10 कप तो हम मुरव्वत में पी लेते हैं सारिश के, यार कोई आया यार 2 कप चाय बना लेना, चलो तुम्हारे साथ भी 1 कप पी ले। 10 तो मुरव्वत में। इसका तरीका यही है कि आप स्लोली कट बैक करें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद, बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न, बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाना, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान, ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।